प्रश्न 28 गुना करें। प्रश्न 28 का 25 गुना 3, तो 25 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा? तो देखिए 25 गुना 3, तो 5 या 15, 5 को 3 से गुना करेंगे तो 5 या 15, हाथ में रहा 1, 2 गुना 3 यानी 3 दूना 6, 6 1 7, 75 आएगा। ठीक है, तो 25 गुना 3 बराबर लिखेंगे 75। ख 123 गुना 3, तो 123 गुना 3 कर लेते हैं इसमें। 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 3 गुना 1 3, 369 आएगा। 369, तो यहाँ पे लिख लेंगे 123 गुना 3 बराबर 369। ग 234 गुना 3, तो 234 गुना 3 कितना आएगा? तो 4 को 3 से गुना करेंगे, 4 तिया 12, हाथ में रहा 1, 3 तिहाई 9 1 10, हाथ में रहा 1, 3 दूनी 6 1 7, 702, तो 234 गुना 3 702। घ में है 155 गुना 2, तो 155 गुना 2, पाँच को 2 से गुना करेंगे, 5 दूना 10, हाथ में रहा 1, 5 दूना 10 1 11, हाथ में रहा 1, 2 गुना 1 2, 2 1 3, कितना आ जाएगा? 310। तो लिख देंगे यहाँ पे 310। अड़ा 25 गुना 10, तो 25 गुना 10, देखिए 25 को 10 से गुना करना है, तो पहले शून्य से गुना करते हैं, तो 0 गुना 5 0, 0 गुना 2 0, ठीक है। फिर 1 से गुना करेंगे, तो 5 गुना 1 5, 2 गुना 1 2, तो 0, अब जोड़ देंगे 0 5 2, यानी 250 आएगा। तो 0 से गुना करेंगे, तो देखिए 0 0, ठीक है, 0 से पहले 5 को गुना करेंगे, फिर 0 से 2 को गुना करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि 0 से कोई भी संख्या गुना होगा तो 0 ही आएगा। अब 1 से गुना करेंगे, तो 5 गुना 1 5, तो देखिए दाईं ओर से एक अंक छोड़ करके यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो 1 से गुना करेंगे तो दाईं ओर से एक अंक छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे 5, तो 5 गुना 1 5, 2 गुना 1 2, अब जोड़ देंगे 0 5 और 0 5, फिर 2, 250 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 250। च 84 गुना 8, तो 84 गुना 8, तो इसको भी हम गुना कर लेते हैं। 8 चौक 32, हाथ में रहा 3, 8 8 64 3 67, यानी 672। तो इसका उत्तर क्या आ गया? 672। तो इस तरह देखिए हम गुना कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह हम इसको गुना करके उसमें लिख देंगे, ठीक है। प्रश्न 29 भाग दें। तो प्रश्न 29 का 18 भागा 6, यानी 6 से 18 को भाग देना है, तो इस तरह लिख लेंगे। 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे,
6 का 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18। तो 3 बार में देखिए 18 आएगा, तो 18 में से 18 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो इस तरह हम काट देंगे। ठीक है, तो कितना आ गया इसका उत्तर, 3। तो इसका उत्तर आ गया 3। ठीक है, इसका उत्तर क्या आ गया, 3। ख ख में है 35/7। तो 7 से 35 को भाग देंगे। ठीक है, तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 का 7, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 7 पचे 35, 5 बार में आ गया। तो 7 पचे 35 लिखेंगे, 35 में से 35 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम काट देंगे। तो इसका उत्तर हो गया 5। ग 64/8। तो 8 से 64 को भाग देंगे। तो 8 का पहाड़ा में देखिए 64 कितना बार में आता है, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पचे 40, 8 छक 48, 8 सत्ते 56, 8 अठी 64, 8 बार में आएगा। तो अब घटा देंगे, 4 में से 4 गया 0, 6 में से 6 गया 0। तो इस तरह काट देंगे। तो इसका उत्तर क्या आ गया, 8। यानी 64 को 8 से भाग देंगे तो 8 आएगा। घ 42/7। तो 7 से 42 को भाग देंगे। तो 7 के पहाड़ा में 42 कितना बार में आता है, 7 का 7, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 6 बार में। तो 6 लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 42। अब घटा देंगे, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 गया 0। तो इस तरह काट देंगे। तो इसका उत्तर क्या आ गया, 6। प्रश्न 30। एक बस में 54 यात्री चढ़ते हैं, तो इस प्रकार की 3 बसों में कुल कितने यात्री चढ़ेंगे। तो प्रश्न 30। एक बस में 54 यात्री चढ़ते हैं, तो इस प्रकार की 3 बसों में कुल कितने यात्री चढ़ेंगे। तो लिखेंगे, एक बस में 54 यात्री एक बस में 54 यात्री चढ़ते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है, एक बस में कितना यात्री चढ़ता है, तो 54 यात्री। तो पूछ रहा है कि 3 बसों में कुल कितने यात्री चढ़ेंगे। तो लिखेंगे, 3 बसों में कितना यात्री चढ़ेंगे। तो एक बस में 54 यात्री, तो 3 बसों में 3 गुना 54। ठीक है, तो एक बस में 54 यात्री, तो 3 बस में 54 को 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 3 गुना 54 यात्री चढ़ेंगे। तो 3 गुना 54 बराबर कितना हो जाएगा। तो देखिए, 54 को 3 से गुना करेंगे। तो देखिए हम गुना कर देते हैं, 54 गुना 3। ठीक है, तो 4 तिया 12, हाथ में रहा 1, 5 तिया 15, 1 16, 162। तो हम लिखेंगे, 3 बसों में 3 गुना 54 कितना आएगा, 162। तो 162 यात्री चढ़ेंगे। तो एक बस में 54 यात्री चढ़ते हैं, तो 3 बस में 3 से गुना कर देंगे 54 को, क्योंकि एक बस में 54 यात्री, तो 3 बस में 3 गुना 54 यानी 162। तो इसका उत्तर हो जाएगा 162 यात्री। ठीक है, तो जब भी एक का दिया हो और ज़्यादा का पूछ रहा हो तो बस गुना कर देंगे।
तो 3 × 54 यानी 162 यात्री। प्रश्न 31, एक विद्यालय के प्रत्येक वर्ग में 45 बच्चे हैं। विद्यालय में कुल 6 वर्ग हैं। विद्यालय में बच्चे की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए प्रत्येक वर्ग में कितना बच्चा है? 45 बच्चे। तो विद्यालय में जो है 6 वर्ग है, ठीक है, 6 वर्ग है। तो एक वर्ग में 45 बच्चा दिया है, तो 6 वर्ग में कितना हो जाएगा? गुना कर देंगे, 45 × 6। प्रश्न 31, तो दिया हुआ है एक वर्ग में 45 बच्चे हैं। एक वर्ग में 45 बच्चे हैं, ठीक है। तो विद्यालय में कुल 6 वर्ग है, तो देखिए 6 वर्ग का निकाल देंगे। तो 6 वर्ग में कितना हो जाएगा? 45 × 6 बराबर कितना आ जाएगा? 45 को 6 से गुना कर देंगे, तो 45 × 6, 6 पचे 30, हाथ में रहा 3, 6 चौक 24, 3 27 यानी 270। तो इसका उत्तर आ जाएगा 270 बच्चे। तो 45 × 6 कितना आएगा? 270। तो 6 वर्ग में 45 × 6 बराबर 270 बच्चे हैं, ठीक है। तो एक विद्यालय में 6 वर्ग है, तो एक वर्ग में 45 बच्चे दिया हुआ है, तो 6 वर्ग में बस 6 से गुना कर देंगे। तो हम लिखेंगे अतः विद्यालय में कुल बच्चे की संख्या बराबर 270, यानी विद्यालय में कुल कितना बच्चा है? 270 बच्चा है, ठीक है। प्रश्न 32, एक बेंच पर 4 बच्चे बैठ सकते हैं, उसी तरह के 40 बेंचों पर कुल कितने बच्चे बैठेंगे? तो प्रश्न 32 में दिया हुआ है एक बेंच पर 4 बच्चे बैठ सकते हैं। एक बेंच पर 4 बच्चे बैठ सकते हैं, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो उसी तरह के 40 बेंचों पर कितने बच्चे बैठेंगे? तो 40 बेंचों पर कितने बच्चे बैठेंगे? तो एक बेंच पर 4 बच्चे, तो 40 बेंचों पर 4 × 40, 4 × 40 बच्चे, तो 4 × 40 करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 4 चौक 16, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, तो 4 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, और एक शून्य है तो यहाँ पे एक शून्य और दे देंगे। तो 4 × 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 160। तो 40 बेंचों पर 160 बच्चे 160 बच्चे बैठेंगे, ठीक है। इसका उत्तर आ जाएगा 160 बच्चे। तो इसमें भी बस हम गुना कर देंगे, एक बेंच पर 4 बच्चे, तो 40 बेंच पर 160 बच्चे।
प्रश्न 33, 8 गाय 40 लीटर दूध देती है। यदि प्रत्येक गाय बराबर दूध देती है तब एक गाय कितना दूध देती है? तो प्रश्न 33 दिया हुआ है 8 गाय 40 लीटर दूध देती है। 8 गाय 40 लीटर दूध देती है। यदि प्रत्येक गाय बराबर दूध देती है तब एक गाय कितना दूध देती है? तो देखिए 8 गाय 40 लीटर दूध देती है, ये दिया हुआ है। तो अतः एक गाय कितना लीटर दूध देगा? तो 40 को 8 से भाग दे देंगे। तो जब 8 गाय 40 लीटर दूध देती है तो एक गाय, तो 40 को 8 से भाग दे देंगे क्योंकि 8 गाय 40 लीटर दूध देती है। तो एक गाय का निकालना है तो 40 को 8 से भाग देंगे। तो ज़्यादा का दिया हुआ है, कम का निकालना है, इसीलिए भाग करेंगे। यानी 8 गाय का दिया हुआ था, एक गाय का निकालना है तो क्या करेंगे? भाग दे देंगे, यानी 40 को 8 से। तो 40 को 8 से भाग देंगे। देखिए हम रफ पेज में दे देते हैं भाग। तो 40 को 8 से भाग देंगे तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पचे 40। तो यानी 5 बार में 8 पचे 40, 40 में से 40 गया तो 0, यानी कितना आ गया? 5। तो 40 को 8 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5। तो एक गाय 40 भागा 8 यानी 5 लीटर दूध देती है। 8 गाय 40 लीटर दूध देती है तो एक गाय 5 लीटर दूध देती है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 लीटर। तो इसमें भाग देना है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो क्या करेंगे? भाग दे देंगे। प्रश्न 34, भूपेश के पास 238 रुपया, मुकेश के पास 142 रुपया तथा रुपेश के पास 316 रुपया हैं। तीनों के पास कुल मिलाकर कितने रुपये हैं? प्रश्न 34, तो लिखेंगे भूपेश कॉमा मुकेश, भूपेश कॉमा मुकेश तथा रुपेश के पास कुल रुपये हैं। कुल रुपये हैं। तो देखिए इसमें पूछ रहा है भूपेश के पास कितना है? 238 रुपया, मुकेश के पास है 142 रुपया तथा रुपेश के पास 316 रुपया है। तो तीनों के पास कुल मिलाकर कितना रुपये हैं? तो भूपेश के पास कितना है? 238 रुपया, ठीक है। और मुकेश के पास तो जोड़ देंगे 142 रुपया, फिर रुपेश के पास 316 रुपया। तो तीनों के पास कुल कितने रुपए हैं? तो तीनों को जोड़ देंगे, जितना रुपया है तीनों के पास सबको जोड़ देंगे तभी पता चलेगा कि तीनों के पास कुल कितने रुपए हैं। तो देखिए तीनों को जोड़ देते हैं। तो रफ में देखिए, रफ में जोड़ करके उसका आंसर लिख देंगे हम। 238, 142, 316 जोड़। तो 8 2 10, 10 6 16, हाथ में रहा 1, 3 1 4, 4 4 8 1 9, 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, यानी 696 रुपया। तो तीनों को देखिए, तीनों का रुपया हम जोड़ दिए हैं तो कितना आया? 696। तो 238 रुपया जोड़ 142 रुपया जोड़ 316 रुपया कितना आ जाएगा?
रुपया। तो भूपेश, मुकेश तथा रुपेश के पास कुल रुपया है कितना? 696 रुपया। इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 35। गायत्री 50 रुपया लेकर सब्जी लेने गई। उसने 34 रुपया की सब्जी खरीदी। बाकी कितने रुपए उसके पास बच गए? तो प्रश्न 35, तो लिखेंगे गायत्री के पास बचे हुए रुपये हैं। गायत्री के पास बचे हुए रुपये हैं। तो गायत्री 50 रुपया लेकर के सब्जी लेने गई। कितना रुपया लेकर के सब्जी लेने गई है? 50 रुपया। उसने 34 रुपया की सब्जी खरीदी। उसने क्या की? 34 रुपया की सब्जी खरीदी है। ठीक है। तो 50 रुपया में तो 50 रुपया में 34 रुपया तो सब्जी खरीदा गया है। ठीक है। तो बचा कितना? तो हम तो लिखेंगे गायत्री के पास बचे हुए रुपये हैं 50 रुपया घटाओ 34 रुपया, यानी 50 रुपया में 34 रुपया को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? तो 50 में 34 को देखिए हम घटा देते हैं। 50 में 34 को घटाएंगे तो ये शून्य है तो इससे पैंचा लेगा तो 10 हो जाएगा। 10 में से 4 गया 6। अभी इसको पैंचा दिया है तो 4 हो गया। 4 में से 3 गया 1, यानी 16। ठीक है। तो गायत्री के पास बचे हुए रुपये हैं कितना? 16 रुपया। ठीक है। तो बस इसमें हमें क्या करना है? घटाना है। प्रश्न 36। एक लड़का ने 2 मीटर 50 सेंटीमीटर में कुर्ता और 1 मीटर 20 सेंटीमीटर में पैंट बनवाया। कुल कितने कपड़े का कुर्ता और पैंट बनवाया? तो प्रश्न 36, तो लिखेंगे तो कुर्ता का कपड़ा, कुर्ता का कपड़ा कितना लगा है? देखिए कुर्ता का कपड़ा बराबर दिया हुआ है 2 मीटर 50 सेंटीमीटर। कुर्ता का कपड़ा यानी कुर्ता बनाने में कपड़ा लगा है 2 मीटर 50 सेंटीमीटर। ठीक है। पैंट, तो पैंट का कपड़ा बराबर 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। ठीक है। तो कुर्ता बनाने में कपड़ा यानी कुर्ता का कपड़ा कितना लगा है? 2 मीटर 50 सेंटीमीटर। पैंट बनवाने में कपड़ा यानी पैंट का कपड़ा 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो कुल कपड़ा देखिए कुल कपड़ा कितना लगा है उसको पैंट और कुर्ता बनाने में? तो बराबर लिखेंगे 2 मीटर 50 सेंटीमीटर और 1 मीटर 20 सेंटीमीटर को जोड़ देंगे। देखिए ठीक है। तो इस तरह हम जोड़ेंगे सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से, मीटर को मीटर से। तो सामने सामने लिखेंगे, सेंटीमीटर सामने होना चाहिए और मीटर भी सामने। तो इधर से हम जोड़ना स्टार्ट करेंगे दायां ओर से। तो पहले सेंटीमीटर लिख देते हैं। तो 0 0 0, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7। ठीक है। अब मीटर जोड़ लेते हैं। 2 1 3, यानी 3 मीटर 70 सेंटीमीटर उसको लगा है कुल कपड़ा कुर्ता और पैंट बनवाने में। ठीक है।
प्रश्न 37 घड़ी देखकर समय बताएं। तो प्रश्न 37 में कह रहा है घड़ी देख करके समय बताएं। तो ये देखिए घड़ी का चित्र बना हुआ है। तो छोटा जो सुई है वो 4 पे है और बड़ा सुई 12 पे। ठीक है, तो छोटा सुई घंटा को बताता है और बड़ा सुई जो है मिनट को बताता है। ठीक है, तो 4 पे है, यहाँ पे 12 पे है, तो ये 4 बजा है। ठीक है, 4 पूरे बजा है, यानी 4:00 ठीक है, तो इसको लिखेंगे 4, फिर इस तरह लिखेंगे, फिर 00, यानी 4 बजा है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए छोटा सुई 10 पे है, बड़ा सुई 12 पे। तो 12 पे बड़ा सुई रहे तो, और छोटा सुई किसी पे भी रहे तो 10, यहाँ पे 10 पे है तो 10 बजेगा, यानी 10:00। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 10 बिंदु देंगे, फिर 00, यानी 10 बजा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें इस घड़ी में छोटा सुई 3 और 4 के बीच में है। देखिए 3 और 4 के बीच में है, बड़ा सुई 6 पे है। तो यहाँ पे कितना बजा है? 3:30। तो 3:30। तो 30 मिनट कैसे हुआ? देखिए यहाँ पे 0 होता है तो 1 पे 5 मिनट, फिर 2 पे 10, तो 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पचे 25, 5 छक 30। तो 5 करके मिनट देखिए बढ़ता है। तो यहाँ पे कितना 12 पे जब काटा रहता है तो 0 मिनट, तो यहाँ 1 पे आएगा तो 5 मिनट। ठीक है, फिर 2 पे आएगा तो 10 मिनट, फिर 3 पे आएगा तो 15, यहाँ पे 20, 5 पचे 25, यहाँ पे 25, 5 छक 30, यहाँ पे 30, 5 से गुना करते हैं। ठीक है, तो देखिए 5 7 35, यहाँ पे आएगा तो 35 मिनट, 25 8 40, 25 9 45, 5 10 50, 11 पचे 55, यहाँ पे आएगा तो 55 मिनट, और 12 पचे 60, यानी यहाँ पे 60 मिनट हो जाएगा। यानी यहाँ पे आएगा तो घंटा, फिर दूसरा हो जाएगा, यानी यहाँ पे आएगा तो 4 बज जाएगा। देखिए अभी 3:30 बज रहा है, अगर ये बड़ा वाला सुई 12 पे आ गया तो 4 बज जाएगा। ठीक है, तो जब भी छोटा सुई कोई दो संख्या के बीच में रहे और बड़ा वाला सुई 6 पे रहे तो बोलेंगे 3 और 4 के बीच में है तो 3:30, यानी 3:30। देखिए 6 पे रहेगा तो 6 पचे 30, 5 से गुना कर देंगे तो 3:30 होगा इसका।